नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यहां पर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें उन्होंने अपील की कि जो जीएसटी लगाया जाता है कोविड से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, वैक्सीन हो गया, कोई भी जो इस समय कोविड से पीड़ित लोग हैं उनको जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसमें जो भी सामान होता है उन सब के ऊपर जीएसटी एग्जम्पशंस कर देना चाहिए, मतलब जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहां पर इसी को देखते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां पर जो सामान है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो ये क्या कारण है, वाई जीएसटी एग्जम्पशंस विल मेक कोविड सप्लाईज कॉस्टलियर? क्योंकि बाहरी तौर पर तो हमें यही दिखता है ना कि अगर सपोज कोई सामान 100 रुपए का बिक रहा है और उसके ऊपर 5% जीएसटी लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये महंगा हो रहा है, 105 हो गया। अगर हम इसके ऊपर एग्जम्पशंस कर देंगे, मतलब जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो सामान 100 का दिखेगा। तो डायरेक्टली ऐसा देखने में तो ऐसा ही लगता है कि सस्ता हो जाएगा, लेकिन यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया वो क्यों नहीं होगा। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जितनी भी जानकारी है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यहां पर लेटर लिखा है जीएसटी एग्जम्पशंस के लिए। कोविड-19 की वैक्सीन हो गया, सप्लाईज हो गया, इन सब के लिए यहां पर जीएसटी एग्जम्पशंस मांगा है। लेकिन यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि जीएसटी लगाया कितना जाता है, मतलब ये जो कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं क्या उसमें 28% जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है वो लगाया जाता है? नहीं। यहां पर आप देखोगे जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं और जो कमर्शियल इंपोर्ट कराते हैं हम वैक्सीन का, ठीक है, ध्यान रखना वैक्सीन का, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे कोविड ड्रग्स हो गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, इन सब के ऊपर 12% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी हो गया। इसी को देखते हुए यहां पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को 9 मई को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने यह कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, एजेंसीज जो कि यहां पर डोनेशन के तौर पर, मतलब खुद से यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मदद पहुंचाई जाए, उन्होंने ममता बनर्जी को अप्रोच किया था और यह कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया ममता बनर्जी से कि ये जो भी कस्टम ड्यूटी, स्टेट जीएसटी, जितने भी प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं आप प्लीज उसको यहां पर हटा दीजिए। और इसी को लेकर यहां पर जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से यह कहा कि क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा जीएसटी वगैरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज ये वाला जो जीएसटी है आप उसको हटा दो, ताकि यहां पर जो लोग मदद कर रहे हैं, जो इस समय सामान है वो सस्ते हो जाएं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर इसके ऊपर रिप्लाई दिया। यह कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अगर हम जीएसटी एग्जम्प्ट कर देते हैं, मतलब कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है और उसके ऊपर अगर हम 5% का नॉमिनल जीएसटी लगाते हैं तो यहां पर जीएसटी हटाने से वो जो सामान है वो अल्टीमेटली और कॉस्टली हो सकता है। तो ये क्यों कहना था ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि मैन्युफैक्चरर्स वुड नॉट बी एबल टू ऑफसेट द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स। अब देखो यहां पर इनपुट, क्रेडिट और ये सारी चीजों के बारे में आपको समझना होगा। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा तभी ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ पाएगा। सपोज मैं कहता हूं कि आप कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जैसे कि हो सकता है वैक्सीन बनाते हो गया आप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, मास्क हो गया। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं मास्क का, ठीक है। आप मास्क का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रखे हो, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं होलसेलर नहीं कह रहा हूं, ना तो रिटेलर कह रहा हूं, आप खुद उसको बनाते हो, ठीक है। तो बनाने के बाद आप क्या करोगे, किसी होलसेलर को बेचोगे, होलसेलर 1, फिर ये वाला किसी दूसरे होलसेलर को बेच सकता है, फिर अल्टीमेटली आपका रिटेलर के पास जाएगा और फिर यहां पर कंज्यूमर होगा। तो ये पूरा चेन चलता रहता है, उसमें हम नहीं जाएंगे उतना। लेकिन यहां पर अब क्या होता है अब आप समझो, मास्क बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको बहुत सारे इनपुट की आवश्यकता है। मास्क कोई हवा में तो बन नहीं जाएगा, इसके लिए आपको हो सकता है कोई प्लास्टिक हो गया, कोई रबर हो गया, मतलब अलग अलग इनपुट्स की, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, राइट, मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो इनपुट आप खरीदोगे ना किसी और से। यहां पर कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मशीन बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, अलग अलग चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उनसे वो सामान खरीदोगे। तो जब ये मैन्युफैक्चरर, आप अगर उनसे सामान खरीदते हो, इनपुट खरीदते हो, कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो आपको कुछ जीएसटी पे करना होता है, राइट। जीएसटी तो हर एक चीज पर लगता है। तो यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि आपने यहां पर जो भी सामान खरीदा उसके ऊपर 1000 रुपए जीएसटी पे कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा इन लोगों से, ठीक है, उस पे आपने 1000 रुपए जीएसटी पे कर दिया।
तो आपके लिए तो कॉस्ट बढ़ गया ना, आपके लिए तो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया आपने तो दिया ही है, इसके साथ साथ जीएसटी भी आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपके लिए ये कॉस्ट बढ़ गया मैन्युफैक्चरर के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि ये जो कोविड के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, मतलब आपने मास्क बना दिया, उसके ऊपर आप कंज्यूमर से जीएसटी मत लो, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान हो सकता है। बेसिकली मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है, आप सोचो, यहां पर आप मास्क बनाओगे, ठीक है, मास्क बनाने के बाद आपने इस होलसेलर को बेच दिया वो सामान, ठीक है, तो जब आप होलसेलर को बेच रहे हो तो ये वाला जो होलसेलर है वो भी आपको जीएसटी पेमेंट करेगा ना, ये भी तो आपको जीएसटी पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसने क्या किया, 1200 रुपए आपको जीएसटी पेमेंट कर दिया, तो यहां पर क्या होता है, चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। बेसिकली यहां पर अब आप क्या कह सकते हो सरकार से कि देखो हमने 1000 रुपए जीएसटी तो पहले ही पे कर दिया था, ठीक है, तो आप इन लोगों से ये कलेक्ट कर लो, और ये जो 1200 रुपए हमने लिया है इसमें से 1000 रुपए मैं एडजस्ट कर देता हूं और गवर्नमेंट को सिर्फ 200 रुपए जीएसटी दूंगा। आया समझ में? मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो आपने जब रॉ मटेरियल खरीदा था तो आपने 1000 रुपए जीएसटी पे किया था, और जब उस रॉ मटेरियल से आपने वो मास्क बना लिया और जब आपने ये मास्क बेचा होलसेलर को यहां पर, तो होलसेलर ने आपको 1200 रुपए जीएसटी पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये 1200 रुपए कहां जाना चाहिए, ये तो सरकार के पास जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने पहले ही 1000 रुपए जीएसटी पे किया हुआ है इसलिए आप पूरा 1200 नहीं दोगे, सिर्फ 200 रुपए यहां पर जीएसटी दे दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कॉस्टिंग थोड़ी कम आ गई है, मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा 1000 रुपए कॉस्ट आ सकता था मैन्युफैक्चरर के लिए, ये एडजस्ट हो गया किसमें, ये वाला जो इनपुट क्रेडिट मिल गया, ये जो जीएसटी का क्रेडिट मिल गया ना यहां पर, उसमें एडजस्ट कर लिया उसने। सेम उसी प्रकार से सपोज मैं कहता हूं होलसेलर से आपको 1200 नहीं 800 रुपए जीएसटी आया होगा, तो यहां पर क्या करेगी सरकार, आपको 200 रुपए पेमेंट करेगी। सरकार कहेगी कि देखो आपने 1000 रुपए जीएसटी पे किया था और आपको यहां पर सिर्फ 800 रुपए जीएसटी रिटर्न में आया है, तो हम आपको 200 रुपए देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। अब यहां पर सोचो क्या हो रहा है कि जो ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि ये वाला जीएसटी हटा दो, मतलब ये जो 1200 रुपए ये जो मिलने वाले थे इस होलसेलर से ये हटा दोगे, तो यहां पर अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तो 1000 रुपए की कॉस्टिंग बढ़ रही है ना, वो रिटर्न में तो आ नहीं रहा है। तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये मास्क का जो प्राइस है वो बढ़ा देगा मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए तो कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो मैन्युफैक्चरर इसका जो बर्डन है वो अल्टीमेटली यहां पर होते होते कंज्यूमर तक चला जाएगा। तो जो चीज हो सकता है 100 रुपए में मिल रही थी वो 105 में या फिर 110 रुपए में मिलेगी। मतलब जीएसटी हटाने से इसका कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। इसीलिए यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं कि जो नॉमिनल एटलीस्ट 5% का जीएसटी है वो हमें रखना चाहिए। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को भी बेनिफिट है और सिटीजन्स को अल्टीमेटली बेनिफिट है। आई होप कि यहां पर बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली यहां पर क्यों फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जीएसटी हटाने से ये कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी चीज कहा कि देखिए जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है उससे राज्यों को बहुत फायदा होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर बोला गया कि 100 रुपए अगर कलेक्ट होता है आईजीएसटी से, ठीक है, इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होता है उसमें 100 रुपए कलेक्ट होता है, उसमें से 50 रुपए स्टेट जीएसटी में जाते हैं और सेंट्रल के पास जाते हैं 50 रुपए, वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन है उसके अकॉर्डिंगली जितना भी सेंटर के पास आता है उसका 41% राज्य के पास जाता है। मतलब कि 50 रुपए ये जो सेंटर के पास आया है इसमें से लगभग 20 रुपए फिर से राज्य को चला जाएगा। मतलब राज्य के पास 50 रुपए ये तो आया ही है, प्लस 20 रुपए ये भी आता है, मतलब टोटल 70% हिस्सा वो एक तरह से राज्यों के पास चला जाता है। तो ये एक और तर्क दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि देखिए जो भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उससे काफी फायदा राज्यों को भी होता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जीएसटी पूरी तरह से एग्जम्प्ट करने से, मतलब एकदम हटा देने से यहां पर इंपैक्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को ही अल्टीमेटली लॉस होगा। तो जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा टैक्स है, इन चार में से कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि इंपोज तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन उसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।